ठीक है। नीचे इसका एटॉमिक नंबर लिखा था यहाँ पे 6, और ऊपर में क्या लिखा था 12। ठीक है। इस सैंपल से हमें कितना चीज जानना है ये सीखिएगा। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर जेड से लिखते हैं, कितना है 6। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एक्चुअली में एटॉमिक नंबर का डिफिनीशन ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में दो बातें होती है, एक तो उसके अंदर में न्यूक्लियस होता है और दूसरे बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, है ना। ये इतना बात शायद पढ़ा है तुम लोग। एटम के अंदर में न्यूक्लियस और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब देखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंदर में उतना ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसी को क्या कहा जाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितना, नंबर ऑफ प्रोटॉन एनपी लिख रहे हैं 6, है ना। चूंकि एटम न्यूट्रल होता है तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो कहेंगे 6। ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा एटम में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, है ना। इसके आगे मास नंबर, मास नंबर को हम लोग ए लिखते हैं और ए जो लिखाता है ये यहाँ पे लिखाता है ना। मास नंबर इसका है 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड। ए बराबर मास नंबर और जेड बराबर एटॉमिक नंबर। तो बताओ कितना लिख दें, 12 माइनस 6 बराबर 6, है ना। तो इस सैंपल से हमें पता चला कि ये एलिमेंट कार्बन का है, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 और मास नंबर 12 है। ठीक है। अब एक बात होता है कि कोई एटम है तो मैटर हो गया, मटेरियल पार्टिकल हो गया, और मैटर यदि है तो मास होगा उसमें। ठीक है। तो केमिस्ट्री में मास का यूनिट मास कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। चूंकि एक प्रोटॉन का मास 1 एमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है आगे देखेंगे अभी सैंपल से। तो इस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, जितना मास नंबर होगा ना उतना ही होगा, खाली यूनिट जोड़ देना उसमें, 12 एमयू, है ना। इस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा 12 एमयू। देखते रहना ध्यान से, आता है तब भी रिलेटिव एटॉमिक मास 12 एमयू। और इसका एक ग्राम एटॉमिक मास भी होता है, ग्राम एटॉमिक मास इसका उतना ही मास नंबर के बराबर ही 12 ग्राम होगा। बस नंबर वही है ना। यहाँ पे लिखने का मतलब है कि ज्यादा याद नहीं करना है। मास नंबर यदि 12 है, किसी भी एटम का मास नंबर जितना होगा उतना ही में यदि एमयू लगा देंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। उसी में यदि ग्राम लगा देंगे तो क्या कहेंगे, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है तो 12 ग्राम। अब आपको यह समझना है कि सर 12 एमयू में और 12 ग्राम में क्या अंतर है। ठीक है। तो अंतर है 12 एमयू मास है एक एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। तो 12 ग्राम क्या है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, मतलब 1 मोल। पहले से जानता है तब ठीक है, नहीं तो हम तो बताएंगे ही, अभी अंतर समझा रहे हैं। 1 मोल एटम ऑफ कार्बन। देखो कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा डिफरेंसेस है दोनों के बीच, कितना बड़ा डिफरेंसेस है। एक एटम का मास कितना 12 एमयू,
और 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, उतना का मास भी 12 ही है, लेकिन उसी को हम लोग किस चीज में लिखते हैं, ग्राम में, और जनरली यूज इसी का करते हैं। तुम लोग को कोई पूछता होगा कि कार्बन का एटॉमिक मास बताओ, ज्यादातर बार में 12 ग्राम ही बोलते हो, यानी 12 ग्राम बोलते हो मतलब 1 मोल कार्बन का मास बोलते हो, 1 मोल एटम कार्बन का मास बोलते हो। एक एटम का मास तो सिर्फ कितना होता है, तो किसी भी एटम का यदि आपको मास नंबर पता चलेगा तो उसका मास नंबर पता चलेगा, तो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास भी पता चलेगा और उसका ग्राम एटॉमिक मास भी। अंतर सिर्फ क्या करना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को mu में लिख देना है और ग्राम एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देना है, नंबर वही है, अलग अलग नहीं है। एमयू और ग्राम में क्या अंतर है, तो कहेंगे किसी भी एटम के एक एटम का मास, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एमयू में होगा, उसके मास नंबर के बराबर, और 1 मोल एटम का मास ग्राम में होगा, उसी मास नंबर के बराबर, कोई अलग नंबर नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन पता चलता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप पढ़े हैं, 2 8 नहीं, 8 कहां से, 2 पहला घर में, दूसरा घर में 4, ठीक है। पिछले दिन समझा रहे थे आपको, जो बाहर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितना इलेक्ट्रॉन कोई लॉस और गेन करता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, उसको कहते हैं बैलेंसी। कितना है इसमें, 4 4 4 ही गेन करेगा 8 पूरा करने के लिए, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4, बैलेंसी भी 4। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन केवल एक सैंपल लिखने से आपको पता चल जाता है, ठीक है। सिर्फ ये यदि कहीं लिखा है तो आपको समझना है कि इतना सारा बात लिखा है, ठीक है। बात और भी है, पीरियड नंबर पूछता है, पीरियड नंबर, ठीक है, अभी लिख देते हैं, हालांकि इसको पीरियोडिक टेबल में बताना है। पीरियड नंबर, जय बारी नंबर लिखा रहे ना, उतना ही पीरियड नंबर है। आप कार्बन खोजिए, आपको मिलेगा सेकेंड पीरियड में, कार्बन खोजिएगा पीरियोडिक टेबल में तो किस पीरियड में प्रेजेंट है, सेकेंड पीरियड में। कोई ग्रुप नंबर पूछता है कार्बन का कि किस ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, जानते हैं किस ग्रुप में प्रेजेंट है, बस यही है, फोर्थ ग्रुप। फोर्थ को ही 14th कहते हैं, है ना, फोर्थ एक्चुअली में रोमन में कहते हैं, अब 14th अरबिक नुमेरल में कहते हैं, ये रोमन और अरबिक नुमेरल, मेंडलीफ साहब और मोसले साहब। यदि